एवरीवन, आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं फायरस्टोर डेटाबेस के बारे में। कैसे हम फायरस्टोर डेटाबेस को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। सो गाइस, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं तो WS क्यूब टेक लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेस एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो चलते हैं सीधा फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ताकि हम समझ सके फायरस्टोर डेटाबेस है क्या। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद में सिंपली यहाँ पे सर्च करना है आपको फायरबेस एंड इस ऑफिशियल वेबसाइट को कर लेना यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको जाना है गो टू कंसोल के ऊपर। एंड जो हमारा प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हमने देखा था ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड फोन ऑथेंटिकेशन, तो जो मैंने उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वही प्रोजेक्ट के ऊपर अपन डेटाबेस की सारी क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं ऐप सर्विसेज को। एंड यहाँ पे सिंपली आपको आ जाना है बिल्ड के ऊपर एंड यहाँ पे इनेबल कर लेना है फायरस्टोर डेटाबेस को। जैसे यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस को आप इनेबल करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे कर लेना आपको क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे जब भी हम फायरस्टोर डेटाबेस को यूज करेंगे तो हमारे पास में दो मोड होंगे। एक तो होगा आपके पास में टेस्ट मोड एंड दूसरा होगा आपके पास में प्रोडक्शन मोड। टेस्ट मोड वो होता है जिसके अंदर फायरबेस आपको एक लिमिटेड टाइम देता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही वो डेटा जो है वो फायरबेस के अंदर रहता है। जैसे ही वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो आपका जो भी डेटाबेस है वो फायरबेस रिमूव कर देगा। तो हमारे पास में पहला मोड तो हो गया टेस्ट मोड, जिसके अंदर हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन होता है। वही अगर अपन बात करें प्रोडक्शन मोड की, तो प्रोडक्शन मोड के अंदर हमें कुछ रूल्स को डिफाइन करना होता है। उन रूल्स के बिहाफ पे हमारा जो डेटा है वो अपनी ऐप के अंदर से डेटाबेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन मोड के अंदर। यहाँ से आपको कर लेना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में इसको कर देना इनेबल। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर हम इसको प्रॉपर वे से पढ़े तो यहाँ पे हमारे पास में है एक तो स्टार्ट कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? फोल्डर्स। जैसे अगर आपने एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल फ्लाइट के ऊपर वर्क किया होगा तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में टेबल्स होती है, उन टेबल्स के अंदर हमारा डेटा होता है। तो सेम एग्जैक्टली उसी वे से हमारे पास में होती है कलेक्शन। कलेक्शन को अगर अपन सिंपल वे से समझे तो कलेक्शन का सिंपली मीनिंग हो गया एक टाइप से फोल्डर्स। उन फोल्डर्स के अंदर हमारे पास में रहते हैं डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहता है हमारे पास में यूजर्स का डेटा। अगर सिंपल वे में इसको समझा जाए तो कलेक्शन हो गया हमारा एक फोल्डर और जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे हैं सब फोल्डर। मीन्स अगर यहाँ पे मैं एक यूजर्स की कलेक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपली आपको करना क्या है, स्टार्ट कलेक्शन पे जाना है और यहाँ पे दे देना यूजर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा ये मेरे को कहेगा कि आप उसकी डॉक्यूमेंट आईडी तो दो। मतलब आपकी इसके अंदर यूजर्स रहने वाले हैं, कौन कौन से यूजर्स रहने वाले हैं वो मेरे को कैसे पता होगा? तो ये कह रहा है उसकी आप एक डॉक्यूमेंट आईडी भी मेरे को प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे आप उसको सिंपली ऑटो आईडी कर दो और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आईडी मिल जाएगी। हर बार हर यूजर की ये यूनिक आईडी होती है। जैसे अगर अपन यहाँ पे आए तो करते एक मिनट कैंसिल। जैसे अगर अपन ऑथेंटिकेशन में आए तो ऑथेंटिकेशन के अंदर भी हमारे पास में कुछ यूनिक आईडीज होती है। इन यूनिक आईडी के बिहाफ पे हम उस यूजर को पहचान पाएंगे कि हाँ यही यूजर है। तो आपको कुछ यूनिक वे से उसकी पर्टिकुलर आईडी को लेना पड़ेगा। या तो आप उसकी ईमेल ले सकते हो या फिर उसका फोन नंबर ले सकते हो या फिर उसकी एक यूआईडी ले सकते हो। तो इन तीन चीजों के बिहाफ पे आप उस पर्टिकुलर यूजर को पहचान पाओगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ फायरस्टोर डेटाबेस पर। यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कलेक्शन और यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ यूजर्स। नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ wscube@gmail.com। अब ये कह रहा है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट आईडी तो सेट कर दी, जो आपने यूनिक आईडी देने की वो तो आपने दे दी, बट इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स आने वाले हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आने वाली, तो यहाँ पे आप फील्ड्स भी तो ऐड करो। तो मेरी जो पहली फील्ड होगी वो होगी ईमेल की और उसमें मैं पास कर देता हूँ wscube@gmail.com एंड यहाँ से मैं कर लूंगा सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे यूजर्स नेम से एक कलेक्शन क्रिएट हो गई, यूजर्स नेम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, उस फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट हो गया। कौन सा सब फोल्डर क्रिएट हो गया? इस पर्टिकुलर सूजन दवे डॉट डब्ल्यू एस क्यूब नेम से एक सब फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस सब फोल्डर को हम फायरबेस के अंदर बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड इस यूजर्स वाले फोल्डर को हम बोलते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पे मैंने यूजर्स वाला एक फोल्डर क्रिएट किया, उस यूजर वाले फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दे दिया एक यूनिक आईडी से, ताकि मैं उस यूजर को पहचान पाऊँ।
अगर मैं यहाँ आता हूँ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर मेरे को इसके अंदर एक और यूजर को क्रिएट करना है तो सिंपली आपको करना ही है ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है और ऐड डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो डॉट ADT @email email and the email will be ADT@email.com एंड यहाँ पे मैंने सजेस्ट कर। तो जो भी मेरे यूजर्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, यूजर्स वाली कलेक्शन के अंदर आएंगे। क्लियर है आप सबको? तो आज वाले सेशन में हमने देखा फायरफ्लो डेटाबेस के बारे में, फायरफ्लो डेटाबेस होता है क्या है, कलेक्शंस क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आज वाले सेशन में हमने देखा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं और कैसे हम उसके डेटा को फैच करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।